एक्सेलशियर न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर अन्य यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी मेंबर के लिए राहत भरी खबर है। जी हाँ, माननीय एलजी साहब ने रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ा दी है। जी हाँ, 62 ईयर से बढ़ाकर 65 ईयर एज जो है रिटायरमेंट की फैकल्टी मेंबर के लिए कर दी गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी मेंबर क्या कहना चाहते हैं। मैं नीरू शर्मा हूँ। मैं होम साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और इस टाइम धन्वंतरी लाइब्रेरी की इंचार्ज हूँ। हाँ, बहुत सरप्राइजिंग और बहुत अच्छा तोहफ़ा था क्योंकि हमारी बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। मैं 2 टाइम जूटा जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन में रही हूँ, एक बारी वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और दोनों टाइम मेरे ख्याल से हमारी ये डिमांड थी और इतने लंबे अरसे के बाद हमारी ये डिमांड पूरी हुई है। क्योंकि जब यूजीसी में नई रेगुलेशंस आई थी तब उसके साथ साथ एज एनहांसमेंट की भी बात थी और हम तब से डिमांड कर रहे थे और बीच में हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है कि हमें इन टोटो दिया जाए यूजीसी ने जो भी दिया है, मगर नहीं हुआ ऐसा। मगर आज हम बहुत खुश हैं कि गवर्नर साहब ने अनाउंस किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में कि हमारी एज एनहांसमेंट हो गई है और इस वजह से बहुत सारा टैलेंट जो है वो रिटेन होएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए भी छोड़ देते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बेटर ऑप्शंस होती हैं, 65 साल की रिटायरमेंट और उसके अलावा भी बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं। तो टीचर्स की ज़्यादा कुछ डिमांड्स नहीं होती हैं, यही है कि जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने इतने सालों से जमा किया है, जो उनका टैलेंट है वो निखर के आए और वो बच्चों तक पहुँचे। एक टीचर की सबसे बड़ी ये सेटिस्फेक्शन है। और जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मैच्योरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंस, रिसर्च का जो एक पूल बनता है और वो जो है तब जाके एक टीचर सही मायने में बनता है। ऐसा ही कदम बाकी विभागों में भी उठाना चाहिए गवर्नमेंट को। हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे, हम तो खुशी होंगे कि बाकी विभागों में भी अगर उम्र बढ़ी, मगर हम अपने से बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी बहुत मेरे ख्याल से 10 साल से भी ज़्यादा की डिमांड है। Yeah. So it's a great step, you know. I heard it last night and then I was wondering what exactly was announced. So it's a great step because बहुत सारे teachers जो हैं they are on the verge of retiring and you know there was a dilemma कि होती है नहीं होती है and university teachers जो थे वो बहुत सालों से इस चीज़ की मांग कर रहे थे and it's very essential in the sense कि you know अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो आई थिंक दे गिव देम 65 ईयर्स की पहले वो देते हैं लाइक टू काइंड ऑफ सर्व। तो ये टीचर्स जो है जो प्रोफेसर्स बनते हैं सो यू नो दे कैरी सच अ वाइड नॉलेज विद देम, उनका एक्सपीरियंस उन्होंने इतना गेन किया होता है। सो इस टाइम पे आके अगर वो ज़्यादातर टाइम अगर अपना रिसर्च को वो देते हैं, स्कॉलर्स को गाइड कर सकते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, तो हमारे को लगता है कि ये जो स्टेप है टू कीप देम एंड टू गिव देम फ्यू मोर ईयर्स टू सर्व एंड बिल्ड द इंस्टीट्यूशन एंड गाइड रिसर्च, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। क्या गवर्नमेंट को ये स्टेप पहले ही उठा लेना चाहिए था? आई थिंक सो। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे टीचर्स जो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल यू नो हु वुड हैव रियली गाइडेड अस वेल, अगर उनको 2-3 साल और मिल जाते तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा होता। सो आई एम श्योर दैट्स अ सेटबैक कि हम उनसे इतना ज़्यादा गेन नहीं कर पाए, बट या इट्स अ स्टेप, एटलीस्ट लेट हुआ बट इट हैज़ फाइनली हैपन, सो इट्स अ रियली ग्रेट स्टेप। तो एलजी साहब को क्या कहना चाहते हैं आप? वेल आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रेटर्निटी ऑल अक्रॉस द स्टेट, उनके लिए मतलब ये है कि उन्होंने मतलब इट्स नॉट जस्ट अ स्टेप इन फेवर ऑफ द टीचर्स, आई थिंक इट्स अ स्टेप इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि अल्टीमेटली जो टीचर्स हैं वो आई मीन दे आर नथिंग विदाउट द स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स, यू नो। सो इट्स बेनिफिशियल बोथ फॉर द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी एज वेल एज फॉर द टीचर्स, यू नो। सो दोनों के लिए मुझे लगता है it's a great step. So we are thankful on behalf of the university fraternity. We extend our thanks to him. एज को एनहांस कर दिया, 62 से 65 कर दिया, किस नज़रिए से देखते हैं इस स्टेप को? सर ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है क्योंकि काफ़ी देर से ये हमारी यूनिवर्सिटी एसोसिएशन से मांग थी और मैं जस्ट टू ब्रीफ ऑल ऑफ यू, ये जो 65 एज हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी 65 थी। बाकी रही बात द टाइम पीरियड व्हेन वी पीपल अटेंड प्रोफेसरशिप,
उसमें बड़ी बारी ऐसा होता है कि कई बारी बीइंग ए प्रोफेसर एज ए वर्क करने को हमें कम टेन्योर मिलता है, और वही एक सही पीरियड होता है जब यूनिवर्सिटी और प्रशासन मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है सीनियर प्रोफेसर से। और अगर ये एज बड़ी है तो आई एम श्योर कि इसका फ़ायदा पूरे इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा, सारी यूनिवर्सिटीज़ को मिलेगा, और कहीं ना कहीं इससे ये भी होएगा कि जो रिसर्च वर्क है उसको ज़्यादा इन्हांसमेंट मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये आई एम वेरी थैंकफुल टू एलजी साहब कि उन्होंने हम सबकी मांग पे गौर किया और हम सबको ये चीज़ दी। क्या 65 से भी अधिक बढ़ानी चाहिए? दैट सर डिपेंड्स, क्योंकि अगर मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर 65 एज ना भी बढ़ाई जाए, बट अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा प्रोफेसर है, ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग लॉट इन द रिसर्च और फॉर द इंस्टीट्यूशन, आप उसके लिए कोई और ग्राउंड भी बना सकते हैं कि उनको कोई स्पेशल ड्राइव के अंडर उनको 2 या 3 साल का बेनिफिट दिया जाए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल टीचर्स, कई ऐसे प्रोफेशंस हैं लाइक मिनिस्ट्री, आप किसी मिनिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए कोई एज बार नहीं है। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर है जो वाकई सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो रिसर्च के लिए कोई बार तो है नहीं है। अगर उसके बाद भी अगर उसको कोई बेनिफिट दिया जा सकता है तो मुझे लगता है उसके लिए भी अगर कोई मैकेनिज्म बनता है तो मैं तो उसको भी हमेशा सपोर्ट करूँगी। आखिर में एलजी साहब से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बड़े तहे दिल से एलजी साहब का शुक्रगुजार करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी मांगों को पूरा किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एलजी साहब पर्सनली ऑल्सो कि इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट्स आई बट दे नेवर डेयर टू टेक सच स्टेप। बट एलजी साहब को कल मैंने भी सुना कि उन्होंने एक फंक्शन में ये कहा कि बड़ी जल्दी ये गाइडलाइंस भी आ जाएंगी। तो आई एम वेरी थैंकफुल नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ माई सेल्फ, इवन ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर यूनिवर्सिटी फैकल्टी। थैंक यू। रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की मांग काफ़ी पुरानी मांग थी, जिसके लिए जो है लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी था। कई बार जो है सरकार के सामने गुहार भी लगाई गई, लेकिन अब जाकर जो है एलजी प्रशासन ने जो है इनकी पुकार सुनी है और इसको अमली जामा पहनाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा। एलजी साहब ने घोषणा कर दी है, तो आने वाले समय में जो है इस घोषणा को अमली जामा पहनाया जाएगा।